तो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं रशिया के हवाले से कि अगर रशिया में आप शादी कर लेते हैं या चाइल्ड बर्थ कर लेते हैं या शादी के हवाले से गवर्नमेंट आपको खातर ख्वाह वहाँ पे सपोर्ट करती है, इवन दो आपको नेशनलिटी मिल जाती है या कोई बच्चा पैदा होता है, उसके अलावा आपको बच्चे को भी वहाँ पे सपोर्ट किया जाता है और आपको भी सपोर्ट किया जाता है। हर कोई बंदा यूरोप कंट्री जाना चाह रहा है, हर कोई बंदा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना चाह रहा है, लेकिन एक इंतहाई अहम कंट्री जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, बहुत बड़ा रकबा है उसका जी, रूस, जहाँ की आबादी तकरीबन 14 मिलियन के करीब है, जहाँ की आबादी तकरीबन 14 लाख है और वहाँ लोगों का ध्यान ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे रशिया के बारे में, यहाँ वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, विजिट वीज़ा कैसे ले सकते हैं, काम कौन सा मिलता है, सेटलमेंट कैसे होती है, सैलरियाँ कितनी हैं और उसके अलावा पासपोर्ट कितने अरसे में मिलता है, जाना कैसे है, दुबई, कतर, ओमान, सऊदी और पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश कैसे निकलना है रशिया में। भाई बहुत बड़ा रकबा है, आबादी इंतहाई कम है और आपको पता है रशिया जो है उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा दुनिया का एक सुपर पावर के तौर पर ये कंट्री माना जाता है। तो आज हम इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लास्ट में हम बहुत सी ऐसी वेबसाइट पर जाके अप्लाई भी करेंगे जहां आप रशिया में जाके काम भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश भी होंगे, महफूज भी होंगे। मेरा नाम है आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गो ग्लोबल विद आबिद। आप यकीन करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क ऐसे लोगों को खुशामदीद कह रहा है जो वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं, ख़ानदान बनाना चाहते हैं और मुस्तकबिल रहाइश करना चाहते हैं। रूस इस वक्त आबादी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम चला रहा है, लेकिन क्या वाकई एक पाकिस्तानी रूस जाकर वर्क परमिट ले सकता है? कितनी तनख्वाह मिलती है, कौन सा काम दस्तयाब है, रूस की शहरियत कितने साल में मिलती है और क्या सिर्फ बच्चा पैदा होने से रूसी नेशनलिटी मिल जाती है? आज की इस वीडियो में हम रूस के बारे में वो हकाइक बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। रूस का जो रकबा है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया तकरीबन 17.1 मिलियन मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। दुनिया के खुश्की का तकरीबन 11% हिस्सा रूस के पास है। तकरीबन 146 मिलियन यहाँ की जो पॉपुलेशन, जो कि 14 करोड़ 6 लाख बनती है। रूस की फीकस आमदनी जो है वो 14,000 से 16,000 अमेरिकी डॉलर सालाना है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान को कौन कौन से काम यहाँ मिल सकते हैं? रूस में गैर मुल्की वर्कर्स आम तौर पर जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, फैक्ट्री वर्कर, वेयर हाउस वर्कर, होटल स्टाफ, रेस्टोरेंट स्टाफ, डिलीवरी सर्विसेज, एग्रीकल्चर वर्कर जैसे शोबों में मुलाजमत मिल सकती हैं। और यहाँ पे आप पता करते हैं कि तनख्वाहें कितनी। आमतौर पर गैर हुनरमंद काम जो यहाँ पे लोग करेगा 50,000 से 80,000 रूबल माहाना जो है वो आपको मिल सकते हैं। हुनरमंद जो टेक्निकल काम करते हैं उनको 80,000 से 1,50,000 रूबल माहाना सैलरियाँ मिलती हैं। रूबल यहाँ की करेंसी है और उसके अलावा IT और प्रोफेशनल शोबे इससे भी ज़्यादा तनख्वाहें मिल सकती हैं। पाकिस्तानी रूस कैसे जा सकते हैं इस पर बात कर लेता हूँ। आम रास्ता जो है वह जॉब ऑफ़र हासिल करना, उनके वर्क परमिट लेना, कंपनी के स्पॉन्सर लेना, तो इसी पे मैं आज बात करूँगा। यही मेरा मेन टॉपिक था। रूसी कंपनी वर्क परमिट स्पॉन्सर करेगी, वर्क वीज़ा हासिल करें, वहाँ से रूस जाकर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। दुबई या सऊदी अरब से लोग जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं मुझसे, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आप दुबई या सऊदी अरब में कानूनी रहाइश रखते हैं तो वहाँ से रूसी वीज़ा अप्लाई करना मुमकिन है, लेकिन रूसी सफारत खाने की मौजूदा पॉलिसी चेक करना ज़रूरी है। टिकट कितने की होती है? अक्सर लोग मैसेज में यही पूछते हैं, भाई फ़्लाइट रोड भी बताया करें, टिकट कितने की ये भी बताया करें। तो यहाँ जो टिकट है तकरीबन 300 से 900 अमेरिकी डॉलर होती है, क्योंकि बहुत दूर है तो सीज़न एंड एयरलाइन के मुताबिक फ़र्क आता है। तो आपने कोशिश करनी है पहले चेक कर लेना है, या अपना स्काई स्कैनर है वहाँ जाके चेक कर रहे हैं, वहाँ आपको बिल्कुल सस्ती टिकट मिलेगी। बच्चा पैदा होने पर रूसी नेशनलिटी मिल जाती है बिल्कुल। अगर आप बच्चा यहाँ पैदा करते हैं तो डेफिनेटली माँ या बाप के पास नेशनलिटी है तो डेफिनेटली एक के पास भी है तो बच्चे को नेशनलिटी मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या रूस गैर मुल्कों को शादी पर पैसा देता है? सोशल मीडिया पर ये दावे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ इस तरह से बात है कि गैर मुल्की मर्दों को सिर्फ रूसी ख़वातीन से शादी करने के पर पैसे देता है। अलबत्ता रूस आबादी बढ़ाने के लिए ख़ानदानों, शादीशुदा जोड़ों और बच्चों के वालिदैन के लिए मुख्तलिफ माली इमारात ज़रूर करता है, उसके सपोर्ट प्रोग्राम चलाता है। ये बात ठीक है बिल्कुल। रूसी शहरियत कितने साल में मिलती है? आमतौर पर वर्क वीज़ा, आर्जी रहाइश यानी कि PRV मुस्तकिल रहाइश या PRP VNZ फिर शहरियत।
पहले आपको वहाँ पे वर्क परमिट पे रहना पड़ता है साल 2 साल, तो उसके बाद आपको टेम्परेरी रेसिडेंस मिलती है, तो उसके बाद आपको वहाँ पे PR मिलती है। तो ये तरीका कार होता है। आम रास्ते में तकरीबन 5 साल या इससे ज़्यादा अर्सा लग सकता है, लेकिन 5 साल में आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों रूस वाकई मौका की सरजमीन है, वहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि रकबा बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर आप रूस जाने, वर्क परमिट हासिल करने या मुस्तकिल रहाइश के बारे में मज़ीद मालूम चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं इस पर नेक्स्ट डिटेल वीडियो बनाऊँगा। अभी हम सिस्टम पे जाएँगे और रूस की कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर जाके अप्लाई करेंगे और आपके पास एक इंग्लिश फॉर्मेट की CV होनी चाहिए प्लस कवर लेटर, ठीक है। ATS फ्रेंडली CV हो, उसमें एल्गोरिथम हो, कीवर्ड्स हो। अगर आप विजिट वीज़ा चाहते हैं रशिया का तो आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं नंबर्स के ऊपर। ये जो नंबर हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे यही नंबर है। इसके अलावा अगर आप कभी आपको सारे यूरोप के नंबर हैं, अगर आपको कोई बाहर से कोई दुबई पाकिस्तान से कॉल कर रहा है आबिद बनकर मेरे नाम से, तो आपसे स्कैम कर रहा है। किसी को पेमेंट करने से पहले आप उससे ये बोलें कि आबिद साहब से मैंने वीडियो कॉल पे बात करनी, क्योंकि मैं हर बंदे से वीडियो कॉल पे पहले बात करती हूँ, ठीक है। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। गाइस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ linkedin.com। लिंक्डइन, इसमें कोई शक नहीं है, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है रिक्रूटर का। यहाँ देख लें आप, ये लिखा हुआ है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मॉस्को, आगे नीचे फिर मॉस्को है, अर्ली टैलेंट मॉस्को, मॉस्को कैपिटल है। अर्ली हेल्प प्रोफेशनल फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट 12 माह, पार्ट टाइम 12 आवर वीकली, रशिया। लिंक्डइन पर जाके प्रोफाइल बनाएं अपनी और अपना यहाँ CV रखें और ये देखते जाएं आप। ब्रांच फाइनेंस कंट्रोल सेल्स, रशिया ज़बरदस्त मुल्क है, रकबा छोटा है और सॉरी पॉपुलेशन कम है, रकबा बहुत बड़ा है, सॉरी। और ये केमिस्ट, हर किस्म की आपको नज़र आएगी इसमें, मेडिकल, फार्मासिस्ट, सॉफ्टवेयर, अकाउंटेंट, ये भी रशिया स्टोर एसोसिएट। यहाँ से ज्वाइन कर लें, ईमेल डाल दें बस, ठीक है। इसके अलावा मैं और भी बहुत सी वेबसाइट दे रहा हूँ और मैं अब दूसरी वेबसाइट पे जा रहा हूँ। ये इंडीड है और ऊपर लिखा हुआ रशिया, ये देख लें, तमाम यहाँ वैकेंसियाँ नज़र आएंगी आपको, मेडिकल सेक्रेटरी, डेंटल, फिजिशियंस। अब आप जिस फील्ड में हैं, आपकी जो CV है, आप सर्च में डाल के वो अपनी फील्ड डाल गए, वही आ जाएगी वैकेंसियाँ जो आपकी फील्ड की होंगी। तो उसके लिए सर्च में डालना पड़ेगा। मैंने तो ओपन नॉर्मल खोला हुआ है, ऑटोमेटिक जो आ गया है। तो यहाँ पे आप जाएं, इधर देख लें आप, रिमोट, जॉब टाइप, फुल टाइम, एक्सपीरियंस लेवल, एंट्री या मिडिल या सीनियर, जो भी है, ऑल, एजुकेशन, हाई डिग्री कर लो, बैचलर कर लो, ठीक है। इस तरह जाके आपने अप्लाई करना है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।